हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं राज अमरेश स्टेपिंग स्टोन चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। नंबर सिस्टम के नेक्स्ट पार्ट हम लोग पढ़ रहे हैं। प्रथम 10 लगातार प्राकृत संख्याओं के घनों का योग पूछ रहा है। प्रथम 10 लगातार प्राकृत संख्याओं के घनों का योग। तो आपको पहले फॉर्मूला बता चुके हैं कि घनों का योग, लगातार प्राकृत संख्याओं के घनों का योग n लगातार प्राकृत संख्याओं के घनों का योग बराबर होता है n इंटू एन प्लस 1 बाई 2 का स्क्वायर। यही होता है ना घनों का योग। अब देखिए इस प्रश्न को और कैसे पूछेगा, तो इस प्रश्न को ऐसे पूछेगा कि 1 का क्यू, 2 का क्यू, 3 का क्यू से लेकर 10 तक के क्यू का मान क्या होगा। ठीक है, सेम प्रश्न है। प्रथम 10 लगातार प्राकृत संख्या, तो प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती है, नेचुरल नंबर ना, लगातार है 10 तक। प्राकृत संख्याओं के घनों, घन मतलब क्यू, क्यू का योग तो जोड़ के निकालना है। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, घनों का योग बराबर n इंटू एन प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर। तो देखिए n का मान कितना है 10, तो 10 1 11 बटा में 2 का स्क्वायर, तो 2 से ही कट जाएगा 5 बार में, तो 11 पचे 55 का स्क्वायर। अब देखिए लास्ट में 5 है तो 5 का स्क्वायर 25 होगा। ये 5 है तो इसमें 6 से गुना करेंगे तो 6 पचे 30 आ जाएगा, तो इसका स्क्वायर आ जाएगा 30 25। यहाँ 5 का स्क्वायर 25, अब 5 है तो इसी में गुना करेंगे एक ज़्यादा से, तो 6 से गुना करेंगे तो 6 पचे 30। मान लीजिए 45 होता, 45 का स्क्वायर निकालना होता तो 5 का स्क्वायर 25, और 4 है तो कितना से गुना करते 5 से, तो 5 चौक 20, तो 20 25 हो जाता 45 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, प्रथम 25 लगातार प्राकृत संख्याओं के घनों का योग बताइए। 25 लगातार प्राकृत संख्या, इस प्रश्न को और कैसे पूछेगा कि 1 का क्यू, 2 का क्यू, 3 का क्यू से लेकर 25 तक के क्यू का मान क्या होगा। ठीक है, 1 से लेकर 25 तक के क्यू का मान क्या होगा, योग पूछ रहा है, घनों का योग। तब देखिए n का मान इसमें कितना होगा 25, क्योंकि 1 से 25 तक लगातार है तो कितनी संख्या हुई 25, तो 25, तो n का मान हो गया 25। अब घनों का योग बराबर क्या होता है फॉर्मूला, घनों का योग जितनी बार क्वेश्चन है उतनी बार लिखिए। एग्जाम में फॉर्मूला नहीं भी लिखिएगा तो चलेगा, लेकिन अभी जितनी बार क्वेश्चन है उतनी बार फॉर्मूला लिखिए। तो n इंटू एन प्लस 1 बाई 2 का स्क्वायर। तब देखिए n का मान 25, तो 25 1 26 बटा 2 का स्क्वायर, तो 2 से कट गया 13 बार में, तो 25 में 13 से गुना करेंगे तो 25 में 4 से गुना करते हैं तो 100, 8 से गुना करेंगे तो 200, 12 से गुना करेंगे तो 300, एक बेर और तो 325, तो 325 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 325 का स्क्वायर। अब 325 का स्क्वायर निकालना है, 325 का स्क्वायर निकालना है, तो 5 का स्क्वायर तो 25 हो जाएगा। अभी 32 है तो 32 में 33 से गुना करेंगे। ठीक है, एक ज़्यादा से गुना करना है, तो 33 दूना 66 का 6 हासिल 6, 33 तिया 99, 99 या 6, 9 6 15 105। तो इस तरह से हमारा इतना गुणनफल आ जाएगा। ठीक है, तो कितना आ गया 105,625। चूंकि लास्ट में 5 है तो 5 का स्क्वायर 25 किए, और 32 है तो एक ज़्यादा से गुना करेंगे 33 से, तो 33 से 32 में गुना कर दिए ना, तो कितना आ गया 1056। तो इस तरह से आ गया इतना आपका गुणनफल। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, 11 के क्यू प्लस 12 के क्यू प्लस 13 के क्यू से लेकर 25 तक के क्यू है। देखिए जो फॉर्मूला बताए हैं n इंटू एन प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर, ये जो है घनों का योग है। लेकिन घनों का योग कब है, जब 1 से शुरू रहेगा, लगातार रहेगा तब। ठीक है, तो ना 1 से शुरू है, लगातार तो है, 11 के बाद लगातार है, लेकिन 1 से शुरू नहीं है। तब क्या करेंगे, 1 के क्यू जोड़ 2 का क्यू जोड़ 3 का क्यू जोड़ 4 का क्यू से लेकर अब 25 तक का क्यू का मान निकाल लेंगे। ठीक है, 1 से 25 तक के घन का योग निकाल लिए। अब इसमें से हम घटा लेंगे 1 के क्यू, 2 के क्यू, 3 का क्यू से लेकर 10 तक का क्यू घटा लेंगे,
तो 1 से 25 तक के योग में से 1 से 10 तक के घनों का योग घट जाएगा, तो 11 से 25 का बच जाएगा कि नहीं। अभी 1 से लगातार हो गया, ये भी 1 से लगातार है, तो इसमें n का मान 25 और इसमें n का मान 10। अब दोनों में घनों का योग बराबर, तो फॉर्मूला वही लगेगा, घनों का योग बराबर फॉर्मूला n इंटू n प्लस 1/2 का स्क्वायर। तो एक बार n का मान 25 लेंगे, तो जब 25 लेंगे तो इस तरह से निकाल लेंगे, इतना आप उसमें उतार लीजिएगा। जब n का मान 25 लेंगे तो हमारा योग आ जाएगा 10, 56, 25। ठीक है। अब एक बार जब n का मान 10 लेंगे तो देखिए यहाँ n का मान 10 लेके बनाए थे ना, तो कितना योग आया था 30, 25। तो इसमें से घटा लेंगे 30, 25, दोनों को अलग अलग निकाल के घटा लेंगे। अब घटाने के बाद जो आएगा सो आंसर हो जाएगा। तो 5 में से 5 गया 0, 2 में से 2 गया 0, ये 6 का 6 आ गया, 5 में से 3 गया 2, ये बच गया 10, यही ना बच गया। तो इस तरह से हमारा ये उत्तर हो गया। अभी देखिए ये बहुत प्यारा सा प्रश्न है, यहाँ पर तो आपको पूछ दिया है कि इसका योग क्या होगा। कभी कभी तो इसमें अलग तरह से क्वेश्चन पूछता है, देखिए आगे बताएंगे इसको। अब है कि 2 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब, इस प्रश्न को और कैसे पूछेगा। देखिए 2 का क्यूब तो एक सम संख्या का घन का योग हो गया, 4 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब तो 2 सम संख्या, 6 का क्यूब करेंगे तो 3 सम संख्या, तब 20 तक जाएंगे तभी तो 10 सम संख्या आएगा। 20 तक में 10 सम संख्या होगा, 10 विषम संख्या होगा। तो ये क्या कर रहा है कि प्रथम 10 लगातार सम प्राकृत संख्याओं के घनों का योग बताइए। लड़का गलती क्या करता है कि 10 लगातार सम प्राकृत संख्याओं के घनों का योग इस प्रश्न को नहीं देगा, ई वाला नहीं देगा, केवल यही देगा प्रथम 10 लगातार सम प्राकृत संख्याओं के घनों का योग बताइए। लड़का गलती क्या करता है कि n का मान 10 ले लेगा, फटफट बना देगा, उसका आंसर आ जाएगा 30, 25 n का मान 10 लेने से। देखिए कैसे बनेगा सो समझिए। 2 का क्यू है तो उसको हम 1 का क्यू गुने 2 का क्यू लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। 2 का क्यू कितना होता है 8, 1 का क्यू 1, 2 का क्यू 8, तो 8 गुने 1 कितना 8, तो ई भी 8 है, ई भी 8 है, तो मान में कोई अंतर हुआ, कोई अंतर नहीं है। अब 4 का क्यू है तो हम इसको लिख सकते हैं 2 का क्यू गुने 2 का क्यू। 4 का क्यू कितना होता है 64, 2 का क्यू 8, 2 का क्यू 8, 8 8 64। फिर इसको लिखेंगे तो इसको देखिए 6 का क्यू 216 होता है, तो 6 के क्यू को हम लिख देंगे 2 का क्यू गुने 3 का क्यू, 3 का क्यू 27, 2 का क्यू 8 और 27 8 216 होता है। तो मान में कोई अंतर है, इसका मतलब हम इस रूप में इसको लिख सकते हैं। इसी तरह से 8 के क्यू को लिखेंगे 2 का क्यू गुने 4 का क्यू, इसी तरह से 20 के क्यू को लिखेंगे 2 का क्यू गुने 10 का क्यू। अब 2 का क्यू तो सम में है, 2 का क्यू इसमें भी 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 है, 2 का क्यू इसमें भी, कॉमन ले लेते हैं। तो 2 का क्यू कॉमन ले लिए, तब आ गया ये, यहाँ पर बच गया 1 का क्यू, यहाँ पर 2 का क्यू बच जाएगा, यहाँ पर 3 का क्यू, यहाँ पर 4 का क्यू, इस तरह से आ जाएगा 10 का क्यू। फिर अब n का मान अब 10 लेके फिर इस फॉर्मूला पर रख के मान निकालेंगे, n का मान 10 लेके तो हमारा आ जाएगा 30, 25। तो 2 के क्यू 8 गुने 30, 25, इतना हमारा उत्तर होगा। क्योंकि n का मान 10 लेंगे तो इस तरह से निकालेंगे तो फिर तो योग उतना ही ना आएगा 30, 25 n का मान 10 लेने से। तो इसमें गुना कर दीजिए, तो 25 8 200, 8 3 24,200 हमारा उत्तर हो जाएगा। देखिए 8 5 40 के शून्य हासिल 4, 8 दूना 16, 4 20 के शून्य हासिल 2, तो ये 2 आ गया, 8 3 24, 24,200 हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, 1 के क्यू जोड़ 2 का क्यू जोड़ 3 के क्यू जोड़ 4 के क्यू से लेकर 10 तक के क्यू का योग कह रहा है कि अल्फा है। ठीक है, 1 से 10 तक के क्यू का योग यदि अल्फा है तो 2 के क्यू जोड़ 4 के क्यू जोड़ 6 के क्यू जोड़ 8 के क्यू जोड़ 20 के क्यू का मान क्या होगा। तो इसको हम लिखेंगे, इस सम में से अगर 2 का क्यू कॉमन ले लेंगे, अभी अभी बताए हैं कैसे कॉमन लेंगे। सो 2 का क्यू कॉमन ले लेंगे तो यहाँ 1 का क्यू बच जाएगा, इसमें से 2 का क्यू निकालेंगे तो 2 का क्यू बच जाएगा, इसमें से 2 का क्यू निकालेंगे तो 3 का क्यू बच जाएगा, इसमें से 2 का क्यू निकालेंगे तो 4 का क्यू बच जाएगा, इसमें से 2 का क्यू बाहर निकाल लिए तो इसमें क्या बच जाएगा 10 का क्यू। तो 2 का क्यू कितना हुआ 8, और इसका मान ऑलरेडी दिया हुआ है, इसमें n का मान 10 रखने की जरूरत नहीं है, घनों का योग बराबर फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं है,
कि n इंटू एन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, इसमें लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी आपको मान दे चुका है कि अल्फा मान के आपको बनाना है, तो 8 गुनी अल्फा, तो इसका मान कितना हो जाएगा 8 अल्फा, हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब ये प्रश्न है, इस प्रश्न को पहले देखते हैं। 1 के क्यू जोड़ 3 के क्यू जोड़ 5 के क्यू जोड़ 7 के क्यू, इस तरह से 19 तक का क्यू है। अच्छा है, एक विषम संख्या हो गया, दूसरा विषम संख्या, तीसरा, चौथा, इस तरह से 19 तक में, 18 तक में 9 विषम और 9 सम होगा ना। हाँ, 19 जो है विषम संख्या है, तो विषम संख्या कितनी हो गई 10, तो 19 तक में 10 विषम संख्या, इसीलिए कह रहा है कि प्रथम 10 लगातार विषम प्राकृत संख्याओं के घनों का योग। इसी प्रश्न को ऐसे भी पूछ सकता है। ठीक है, अब देखिए फॉर्मूला जो होता है n इंटू एन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर घनों का योग बराबर, यह कब लगेगा, जब 1 से शुरू हो, लगातार हो तब। 1 से शुरू है लेकिन क्या लगातार है, तो नहीं है, तब इसको क्या करेंगे, 1 के क्यू जोड़ 2 का क्यू जोड़ 3 का क्यू जोड़ 4 का क्यू जोड़, इस तरह से हम लोग 19 तक का क्यू लिख लेंगे। ठीक है, और इसमें से घटा लेंगे 2 का क्यू जोड़ 4 का क्यू जोड़ 6 का क्यू जोड़ 8 का क्यू से लेकर 18 तक का क्यू। ठीक है, घटा लेंगे, तो सभी सम संख्या वाला घटा लेंगे, लगातार के योग में से, लगातार है ना, तो लगातार के योग में से सब सम संख्या वाला घटा लेंगे, तो केवल विषम संख्या वाला बचेगा कि नहीं बचेगा। क्या, जैसे 1 के क्यू जोड़ 2 का क्यू लिख लिया, इसमें से 2 का क्यू घटा लेंगे तो केवल 1 का क्यू बचेगा कि नहीं। इसमें 3 का क्यू जोड़ 4 का क्यू भी कर देते, इसमें से 4 का क्यू घटा लेते तो ये कट जाएगा, तो 1 के क्यू जोड़ 3 के क्यू बचेगा कि नहीं। तो लगातार में से सभी सम संख्या को घटा लेंगे तो सब विषम संख्या वाला बचेगा। अब देखिए इसको तो आपको बनाने आता है ना। देखिए अभी इसमें n का मान कितना है, तो पहले एक लाइन और बढ़ा देते हैं। 1 का क्यू जोड़ 2 का क्यू जोड़ 3 का क्यू जोड़ 4 का क्यू से लेकर ही 19 तक का क्यू है। अब इसमें से हम लोग 2 का क्यू कॉमन ले लेंगे, तो यहां पर बचेगा 1 का क्यू, यहां पर बचेगा 2 का क्यू, यहां पर बचेगा 3 का क्यू, यहां पर बचेगा 4 का क्यू, इस तरह से यहां बच जाएगा 9 का क्यू। अब इसमें n का मान 19 और इसमें n का मान 9, तो घनों का योग बराबर होता है फॉर्मूला n इंटू एन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। तो n का मान 19 रखेंगे तो 19 19 1 20/2 का स्क्वायर, माइनस माइनस है तो माइनस करेंगे, 2 का क्यू 8 तो होगा ही, 2 का क्यू 8। अब इसमें n का मान है 9, तो 9 गुने 9 10/2 का स्क्वायर। ठीक है ना, ये पावर n मत बुझ लीजिएगा, n बराबर 9 लिए थे, तो 2 से ही कट गया 5 बार में, 2 से ही कट गया 10 बार में, तो 19 का स्क्वायर 190 का स्क्वायर आ जाएगा ना, तो 19 के स्क्वायर 361, 19 का स्क्वायर 361 है ना होता है, 19 का स्क्वायर 361, 0 है तो 00 हो जाएगा ना। 19 दहाई 190 आएगा, 190 के स्क्वायर करेंगे तो 19 के स्क्वायर 361 है, 1 0 है तो 2 0 हो जाएगा। अब माइनस 9 पचे 45, 45 का स्क्वायर, तो 45 का स्क्वायर कितना, 5 का स्क्वायर 25 और 5 चौक 20, 20 25 आ जाएगा। 5 का स्क्वायर 25 लिखेंगे, 4 है तो कितना से गुना करेंगे 5 से, तो 5 चौक 20, तो 20 25 आ गया, तो 8 गुने 20 25 घटा दीजिए, 361 पर 00 माइनस 25 8 200 8 दूना 16,000, तो 16,200 आ जाएगा। 8 बचे 40 के शून्य हासिल 4, 8 दूना 16, 4 20 के शून्य हासिल 2 2 8 दूना 16, 16,200 घटा लीजिए। 0 0 10 के 11 में से 2 गया 9, 10 5 15 में से 9 गया 6, सॉरी 6 गया 9, 10 5 15 में से 6 गया 9, 2 में से गया 1, 19 900 आ जाएगा। ठीक है, देखिएगा अब गुना भाग में थोड़ा बहुत गलती होगा तो उतना आप कर सकते हैं, गुना भाग के लिए मायने नहीं रखता है। ठीक है, अब देखिए यह प्रश्न है 1 से 500 तक में कितनी संख्या ऐसी है जो 2 और 3 दोनों से पूर्णतः विभक्त हो। तो देखिए 2 और 3 दोनों से विभक्त हो, ठीक है, 2 और 3 दोनों से विभक्त हो, यानी वह 6 से कटना चाहिए। जैसे 6 से 12 कट रहा है तो 12 2 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है।
अब 9 है तो 9 3 से कट रहा है और 2 से नहीं कट रहा है तो क्या हुआ, 6 से कट रहा है, नहीं ना कट रहा है। तो 2 और 3 दोनों से कटने के लिए किससे कटना चाहिए, 6 से। तो हम निकाल लेते हैं 500 तक में 6 से कटने वाली कितनी संख्या है। अच्छा, यहां पर थोड़ा सा हम समझाते हैं इसको कि हम अगर पूछे कि 20 तक में कितनी संख्या है जो 6 से कट रही है, तो 6 से भाग देंगे 6 18, तो 2 शेष बच गया। शेष से मतलब नहीं है, मतलब है भागफल से। भागफल कितना आया, 3। तो देखिए 20 तक में 3 संख्या है ना जो 6 से कट रही है, एक हो गया 6, दूसरा हो गया 12 और तीसरा हो गया 18, है ना। तो 1 से 500 तक में कितनी संख्या है जो 6 से कटेगी, तो भाग दे देंगे तो 6 8 48, 50 में से 48 गया तो 2 पर 0 20, तो 6 18, शेष बच गया 2 से मतलब नहीं है। कितनी संख्या है जो कटेगी, 83 ऐसी संख्या है जो 6 से कटेगी ना। कोई दिक्कत इसमें। अच्छा, अब उम्मीद करते हैं कि आप इस तरह का प्रश्न आप निकाल लेंगे जब भी बनाना हो तो। अब इसमें देखिए 501 से 1500 तक में कितनी संख्या है जो 3 और 7 दोनों से कट रही है। तो 3 और 7 दोनों से कटने के लिए तो 21 से कटना चाहिए। 3 और 7 का लसा कितना आएगा, 21, तो 21 से कटना चाहिए। तो पहले हम निकालेंगे कि 500 तक में कितनी संख्या है। 501 से तो पूछिए रहा है, तो हम 500 तक में निकालेंगे कि कितनी संख्या है जो 21 से कट रहा है। तो 21 दूना 42, 50 में से 42 गया 8 पर 0 80, तो 21 33 23 संख्या है। शेष से मतलब नहीं, 23 संख्या ऐसी है 500 तक में, 1 से लेकर 500 तक में 23 संख्या ऐसी है जो 21 से कटती है। अब फिर निकाल लेते हैं कि 1500 तक में, 1500 तक में ऐसी कितनी संख्या है जो 21 से कटेगी। तो 21 से कितनी बार में कट रहा है, 6 बार में, 7 बार में। 7 7 दूना 14, 147, तो 3 0 तो 71, एक बार में 21 लगेगा ना, तो शेष से तो मतलब है नहीं। तो 71 ऐसी संख्या है, 1 से 1500 तक में 71 संख्या है जो 21 से कटेगी। और 1 से 500 तक में 23 संख्या है जो 21 से कटेगी। हमको पूछ रहा है 501 से 1500 तक में, तो 71 में से घटा देंगे 23 को। 10 के 11 में से 3 गया तो 8, और 6 में से 2 गया तो 4। 48 संख्या है 501 से 1500 तक में जो 21 से कट जाएगी, और 21 से कट जाएगी तो 3 और 7 दोनों से कट जाएगी। ठीक है, इस टॉपिक को अब यहीं समाप्त करते हैं। आप बनाइएगा, आप लोग को टेलीग्राम पर बोला गया था कि टेलीग्राम पर क्वेश्चन डाल दिया जाएगा। टेलीग्राम से आप लोग बनाइए। नंबर सिस्टम का पूरा चैप्टर डाल दिया गया है, टॉपिक वाइज बनाइए। जो फंस जाए वो टेलीग्राम पर ही आप मैसेज कर दीजिए कि इतना नंबर क्वेश्चन नहीं बनाए, या फिर आप यूट्यूब पर भी मैसेज कर सकते हैं। हम दोनों मैसेज देखते हैं। अभी तक कोई बच्चा नहीं है जो बोला हो कि इतना नंबर क्वेश्चन फंस गया। जो क्वेश्चन फंस जाएगा उसका फिर से वीडियो बना के डाल देंगे। ठीक है, नमस्कार, भारत माता की जय, जय हिंद।